किसान साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, जिसमें हमने बताया है कि गाय भैंस के दूध का फैट कैसे बढ़ाएं। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, अगर किसान के पास एक 20 लीटर दूध वाली भैंस है जो 20 लीटर दूध उसे दिन का देती है, लेकिन उसके दूध का फैट 4 से 5 के बीच में आ रहा है, तो एक 20 लीटर दूध देने वाली भैंस की डाइट कॉस्टली होती है मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर 20 लीटर दूध दे रही है भैंस, तो बिना संतुलित आहार के, बिना संपूर्ण आहार के वो दूध 20 लीटर नहीं देगी। आप उसे सिर्फ हरा चारा या सूखा चारा देकर उसका 20 लीटर दूध नहीं निकाल सकते। लेकिन जब 4 से 5 फैट आ रही है, वो किसान दूध बेचता है, तो इतने में उस भैंस का खर्चा निकालना उसके लिए मुश्किल है। तो 2 पैसे बचाने की बात तो बहुत दूर की है। और हम बात करें, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पूरी तरह पशुओं पर आधारित है, पूरी तरह पशुपालन पर आधारित है। वो अपने घर पर 5 से 6 गायें रखते हैं, 4-5 भैंसें रखते हैं, ताकि वो उनका दूध बेचे और उससे कुछ पैसा कमा ले। लेकिन अगर उसके दूध का फैट बिल्कुल कम रहेगा, तो उस किसान की जो पैसे बचाने की बात है वो भूल ही जाए। क्योंकि अगर उसे खर्चा खिलाएगा भैंस को, तभी भैंस अच्छा दूध देगी। और अगर फैट कम आ रही है, तो उसका दूध, जो भैंस का दूध है वो बेचता है, वो बिल्कुल पानी के बराबर बिकेगा मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बातों पर जिक्र करेंगे। 1-2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 1-2 ध्यान रखने की बातें भी बताऊंगा, जिससे कि पशुओं के फैट पर कोई प्रभाव ना पड़े, पशु के दूध का फैट अच्छा आता रहे। और 1-2 चीज़ ऐसी खाने के लिए बताऊंगा पशुओं को, जिससे कि अगर आप वो पशु को खिलाते हैं, तो आपको सिर्फ अगले दिन ही सुबह रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि उसकी फैट है वो अगर 5 आ रही है, तो वो 7 से 8 आएगी मेरे दोस्तों। जिससे किसान का दूध है वो अच्छे रेट में बिकेगा, किसान उससे अच्छा मुनाफा कमाएगा। अगर हम आपको ज़्यादा कॉस्टली चीज़ बताएंगे, जैसे कि बहुत प्रकार के ऐसे सप्लीमेंट आते हैं दोस्तों, जिनमें बाईपास फैट रहता है, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। उनमें अगर आप खिलाओगे तो उनका दूध का फैट में सिर्फ 1 या 2 का फ़र्क पड़ेगा, जिससे कि किसान को उसका भी चार्ज लगेगा और इतना फैट में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2-3 बातें जो किसान को ध्यान में रखनी होती है मेरे दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे आपके जो पशुओं के दूध का फैट है वो प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि आपका कई बार किसानों का दूध निकालने का तरीका ही गलत होता है, जिसके कारण भी पशु के फैट पर बहुत असर पड़ता है, दूध का फैट बहुत कम आता है। कई बार पशु के खाने पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उसे कैसा खिला रहे हैं, कैसा पिला रहे हैं, उससे भी उस बात पर बहुत फ़र्क पड़ता है, जिससे कि पशु के दूध का फैट है वो कम रहता है मेरे दोस्तों। तो जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले एक तो किसान जब अपनी गाय भैंस का दूध निकालता है, तो वो क्या करता है कि जो भैंस है उसका दूध निकाल रहा है, तो उसका जो कटड़ा है या कटड़ी है उसे दूध पिलाता है पहले। क्योंकि उसे पाउसने के लिए पहले उसका बच्चा छोड़ना ज़रूरी है, तभी भैंस पाउसेगी। तो किसान क्या करता है, जैसे ही भैंस पाउसती है, पाउसते ही बच्चे को हटा लेता है दूध पीने से। हटाने के बाद सारा का सारा दूध बाल्टी में निकाल लेता है, लास्ट का दूध पशु की लेवटी में छोड़ देता है और उसके बाद बच्चे को छोड़ देता है, भाई जा तू अब दूध पी ले। तो दोस्तों बात करें तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी जो मिल्क है उसकी जो फैट है वो ऊपर की तरफ रहती है मेरे दोस्तों। अडर के अंदर जो फैट कंटेंट रहता है वो दूध में ऊपर की तरफ रहता है। और जब आप उस बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो जैसे ही पाउसते ही आपने बच्चा उठा लिया और पूरा दूध का जो बाल्टी में निकाल लिया, तो उसमें फैट कहाँ से है, वो लास्ट वाला दूध है जो बच्चे को दोबारा पिला रहे हो। तो आपको सबसे पहले इसी बात का ध्यान करना है कि जब आप उस बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आगे का दूध उस बच्चे को पीने दें, ताकि वो बच्चा है पूर्ण ग्रोथ ले अपनी, वो बच्चा कमज़ोर ना हो। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आगे का कम से कम भी 1-1.5 लीटर उस बच्चे को उस भैंस का दूध पिलाए और फिर उसका दूध निकाले। इसी तरीके से आप देखोगे कि आपके जो दूध का फैट है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात आती है मेरे दोस्तों, कंसनट्रेटेड फीड जो जानवर को देते हैं। क्योंकि किसान साथी क्या करता है, भी अच्छा दूध देगी, अच्छा फैट देगी, तो ये डाल दो, ये डाल दो, कंसनट्रेटेड फीड डालता रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो पशु है उसका हाजमा खराब हो जाता है, उसके गोबर में अधपचा दाना बाहर आने लगेगा, या फिर उसके गोबर में स्मेल आने लगेगी। तो यहाँ पर उसमें एसिडियोसिस और एल्कलोसिस वर्गी समस्याएं पशु के, जानवर के पेट में बन जाती है, जिसका सीधा इफेक्ट पशु के दूध पर पड़ता है मेरे दोस्तों। तो उससे बचने के लिए भी आपको एक काम करना है। उससे बचने के लिए आपको 1 महीने में कम से कम 5 दिन तक अपने पशु को 50 ग्राम प्रतिदिन का मीठा सोडा खिलाना है मेरे दोस्तों। क्योंकि आप अगर
बरकरार तरीके से पूरी तरीके से 5 दिन महीने में मीठा सोडा खिलाते हो तो पशु के पेट में होने वाली कोई भी समस्या नहीं होगी। वहाँ पर कोई भी एसिडोसिस या एल्कलोसिस वर्गा कोई भी काम नहीं होगा, जिससे कि पशु की फैट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। और एक पशु को जस्ट पानी पिलाने के बाद उसका दूध कभी नहीं निकालें, क्योंकि उससे भी फैट पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है मेरे दोस्तों। तो ये 3 बातें हैं जो आपको पूरी तरह ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपके जो दूध आप डेयरी में देते हो भैंस का, गाय का, उसके फैट में आप फ़र्क देख सकते हो मेरे दोस्तों। अब दूसरी बात आती है, क्योंकि फैट है, फैट एक ऐसा कंटेंट है दूध के अंदर जो ब्रीड के अकॉर्डिंग भी जानवर के ऊपर तय करता है। जैसे कि ब्रीड की बात करें, हम भैंस की ब्रीड की बात करें तो भैंस में मुर्रा ब्रीड है, भदावरी है, नीली रावी है, इन सब में फैट कंटेंट अलग अलग रहता है मेरे दोस्तों। अगर आप कभी ब्रीड के बारे में डिटेल से सर्च करोगे कहीं पे भी तो आपको वो पहले यही चीज़ दिखाएगा कि भाई मुर्रा ब्रीड है, कितना दूध देती है, इसका कितना फैट कंटेंट है और कितना एसएनएफ कंटेंट है। ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर जैसे कि बात करें एचएफ गाय है, उसका फैट परसेंट कम रहता है। एचएफ गाय का 4 से लेकर 5 तक फैट परसेंट रहता है मेरे दोस्तों। वहीं पर गिर का थोड़ा ज़्यादा रहता है, साहिवाल है, देसी गाय है, उनमें थोड़ा फैट जो परसेंटेज है वो दूध में ज़्यादा रहता है। तो ब्रीड के अकॉर्डिंग भी आपको ये चीज़ें देखनी है मेरे दोस्तों, क्योंकि ब्रीड का भी एक मेन मैटर रहता है इसके अंदर। और अब आता है हमारा देसी तरीका, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल चीज़ अपने पशु को खिलानी है, जिससे जिस पशु के दूध में फैट कम आ रहा है तो उसका रिजल्ट आपको अपने पशु में अगले दिन ही देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। लेकिन ये चीज़ देने से पहले आपको एक काम जरूर करना है। अगर आपने अपने पशु के पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है तो वो ज़रूर दे दें, क्योंकि पेट के कीड़े हैं वो भी पशु को बहुत प्रभावित करते हैं दोस्तों, दूध के मामले में भी, फैट के मामले में भी। तो इस बात का आपको ध्यान करना है। आप अच्छी एक डिवर्मर ले, उससे उसकी डिवर्मिंग करवा दें। तो अब हम जो आपको चीज़ बताते हैं मैं वो बताऊंगा उसके बारे में। आपको दोस्तों सिंपल डालडा घी लेना है। जो डालडा घी आप पीछे देख रहे हैं, सिर्फ आपको ये लेना है मेरे दोस्तों। इसके सिवा आपको फैट बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं देना है। अगर आप एक अच्छा पशु रख रहे हो घर पर तो उसे आप बाईफास फैट का जो मिनरल मिक्सर आता है वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूध का फैट बढ़ाना है पशु में तो आपको 100 ग्राम प्रतिदिन अपने पशु को डालडा घी खिलाना है मेरे दोस्तों। जो आप पीछे डालडा घी दे रहे 100 ग्राम प्रतिदिन का खिलाना है। ये आपको सिर्फ 5 दिन तक 1 महीने में लगातार देना है। 5 दिन देने के बाद आपको बंद कर देना है, उसके बाद नहीं देना है मेरे दोस्तों। डालडा घी देने से आप देखोगे कि अगर आपके पशु के दूध का फैट कम आ रहा है तो उसे अच्छा बूस्टअप मिलेगा। और अगर भैंस के दूध की फैट की बात करें तो 6 तक आ रहा है तो डालडा घी खिलाने से वो 8 तक दूध का फैट है वो आने लगेगा मेरे दोस्तों। सिंपल सिर्फ आपको डालडा घी खिलाना है, इसके साथ आपको कुछ नहीं खिलाना। मैंने जो पहले 3 बातें बताई थी उन पर भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है मेरे दोस्तों। और इससे जो पशु का फैट कम आता है वो फैट बढ़ जाता है। हमने पहले भी वीडियो बनाई है, उस पर आपका बहुत अच्छा प्यार मिला है, काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक मिला है मेरे दोस्तों। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी। जो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।